हेलो फ्रेंड्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 का 8.3 चैप्टर देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा। जो अल्बर्ट आइंस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आइंस्टीन, उन्होंने इसको 8वां अजूबा कहा था। 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हमारा 7 अजूबे हैं जिसमें अपना ताजमहल भी है। ऐसे 8वां अजूबा चक्रवृद्धि ब्याज को बोला गया। क्यों बोला गया? कि ये इतनी जल्दी पैसे को बढ़ाता है, कंपाउंडिंग करता है, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको 8वां अजूबा बोला था। आप गूगल करेंगे तो उसमें ये चीज़ आपको मिलेगी कि 8वां अजूबा किसको कहते हैं, तो कंपाउंडिंग को बोलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। अब हम इसके बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसको हम सीखते हैं। जैसे मैं पहले एग्जाम्पल से एक आपको समझाऊंगा। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, ब्याजों पे जो ब्याज लगता है उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, आपने 10% की दर से 10% की दर से 1 साल के लिए किसी को दे दिया। 1 साल के लिए किसी को दे दिया आपने, तो इस पर कितना ब्याज मिलेगा? आपको ब्याज मिलेगा 100 × 10 × 1 बट्टा में 100, इससे कटा देंगे तो 10 रुपये उसको ब्याज मिलेगा। दोबारा अगले साल के लिए, दूसरे साल के लिए भी किसी को 100 रुपये आपने दे दिया, तब फिर उसे कितना ब्याज मिलेगा? 1 × 10 बट्टा में 100, तो फिर उसे 10 रुपये ब्याज मिलेगा। 2 साल में यहाँ पे कितना ब्याज मिला? 10 रुपये ब्याज मिला, 20 रुपये ब्याज मिला। इसको हम साधारण ब्याज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज इसमें कैसे काम करता है। अब आपके पास यहाँ पे पहले साल के लास्ट होते होते 100 रुपये ये, अब प्लस 10 रुपये ये मिल गया, तो आपके पास 110 रुपये हो गया। और इस पे 10% निकालेंगे जब आप 1 साल के लिए, तो इससे इसको कटा दीजिए, इससे इसको कटा दीजिए, तो 11 रुपये ब्याज मिलेगा। दूसरे साल के अंत में कितना ब्याज मिला? 11 रुपये। यहाँ कितना मिला था? 10 रुपये। साधारण ब्याज पे पहले साल भी 10 रुपये मिला, दूसरे साल भी 10 रुपये मिला, क्योंकि यहाँ पे 100 रुपये ही आप ब्याज पे दिए थे और यहाँ भी 100 रुपये ही था। लेकिन यहाँ पे दूसरे साल जब चक्रवृद्धि ब्याज ले रहे हैं, यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ले रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जब ले रहे हैं, तो दूसरे साल में आपको कितना मिल गया? दूसरे साल में आपको 11 रुपये मिल गया। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 2 साल का? 10 और प्लस 11 इक्वल टू 21 रुपये आपको ब्याज मिल गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो इसको लगाने का 2 तरीका होता है। आप एक फार्मूले से लगा लीजिए, तो एक निकलता है हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला होता है, मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन मतलब मूलधन प्लस ब्याज को हम चक्रवृद्धि मिश्रधन बोलते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है कि मूलधन कोष्ठ में 1 धन दर बट्टा में 100 की घाते समय। अब इसमें 4 टाइप के सवाल आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में 4 टाइप के सवाल आएंगे। एक तो सिंपल आएगा कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, मतलब सिंपल आएगा। एक आएगा भिन्न के रूप में, जैसे 2 सही 1/2 वर्ष के लिए, 2 सही 1/2 वर्ष, 3 सही 1/2 वर्ष, 3.5 साल, 2.5 साल, 1.5 साल। तो इसको करने के लिए जो ये पूर्ण अंक है ना, 2 है, इसका तो आप चक्रवृद्धि ब्याज इस वाले फार्मूले से निकाल लीजिए, इस वाले फार्मूले से आप निकाल लीजिए। और जो ये सिंपल है, जो चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा, उसका जो भिन्न के रूप में है 1/2 या 1/4, इसका साधारण ब्याज निकाल लीजिए। ये दूसरे टाइप का हो गया। तीसरे टाइप में कहेगा कि उसका ब्याज जो है छमाही जोड़ा जाता है, छमाही जोड़ा जाता है। जब छमाही जोड़ा जाएगा तो 12 महीने का 1 साल होता है, और छमाही जोड़ा जा रहा है तो इसमें 6 से भाग दे दीजिए तो 2 आएगा। तो उसके समय को 2 गुना कर दीजिए, समय को 2 गुना, और दर को आधा कर दीजिए, दर में 2 से भाग दे दीजिए, दर को आधा और समय में 2 से गुणा कर दीजिए। ये तीसरा टाइप हो गया। चौथे टाइप में क्या होता है कि चौथे टाइप में
यदि ब्याज की दर को तिमाही जोड़ा जाए तो 12/3 तो बराबर 4 आ गया। तो समय में 4 से गुणा कर दीजिए, समय में 4 से गुणा कर दीजिए और दर में 4 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो हम पहला सवाल अब देखते हैं। ओके, अब पहला सवाल मैं एक अपने मन से एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। मान लीजिए 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये पे 5% की दर से 2 वर्ष का हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। अब मैं इसको 2 तरीके से आपको करके दिखाता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहले मैं साधारण ब्याज के तरीके से करके दिखाता हूँ। तो पहले साल का ब्याज, फर्स्ट साल का ब्याज निकाल लीजिए, गुणे 5 गुणे 1 का बटा में 100, तो इससे ये कट गया। तो पहले साल का ब्याज कितना आ गया, 10, बचे 50 रुपये। तो दूसरे साल का, सेकेंड ईयर का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज ये 50 रुपये प्लस 1,050 रुपये दोनों पे मिलेगा। तो 1,050 गुणे 5 गुणे 1 का बटा में 100 कर दीजिए। तो इससे ये कट गया, 5 दूनी का 10 हो गया। तो ये कितना आएगा, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। तो टोटल ब्याज यहाँ पे कितना मिल गया आपको, टोटल ब्याज मिल गया 50 प्लस 52.5 इजिकल टू 102.5 रुपया ब्याज मिल गया। अब इसको इस फार्मूले पे हम चक्रवृद्धि ब्याज वाले फार्मूले पे रख के देखते हैं। तो मूलधन कितना है, 1,000 रुपये, कोष्ठ में 1 धन दर बट्टा में 100 की घात समय कितना है, 2 साल। अब इससे हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलेगा, ध्यान रखना है, ये हमेशा बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो इसको कटा दीजिए, तो 5 एकम में 5, 20, तो 20 एकम में 20, 1 21, तो 1,000 गुणे 21 बटा में 20 गुणे 21 बटा में 20, क्योंकि यहाँ पे 2 घात है तो 2 बार इसको गुणा कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 पाँचे 10 और इसको कर देंगे तो 2.5 हो जाएगा। और 21 में 21 से गुणा करेंगे तो 441 आता है, 2.5 है। अब 25 से इसमें गुणा करिए, एक अंक पे 10 काट दीजिए। तो 25 से कम है 25 के 5, हाथ में लगा 2, 25 चौके 100, 102 हाथ से 110, एक अंक पे 10 काट दीजिए। तो ये मिश्रधन हुआ, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिश्रधन में से मूलधन को घटा दीजिए। मिश्रधन कितना है, इतना, मूलधन कितना है 1,000 रुपये, तो 102 रुपये 50 पैसे इससे भी आ गया, देखिए। और इस साधारण ब्याज के तरीके से भी आ गया, दोनों तरीके से आ गया। अब अगला सवाल हम बुक का NCERT का पहला सवाल देखते हैं। अब पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि 10,800 रुपये 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से ब्याज को संयोजित किया जाता है। तो इस पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। पहले का ए है, तो इसमें प्रश्न में क्या दिया है, मूलधन बराबर, हम लिख लेते हैं, मूलधन बराबर 10,800, दर कितना दिया है 12 सही 1/2 बराबर 12 दूनी 24, 25 बटा में 2, और समय कितना दिया है, समय 3 वर्ष। अब इसका फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्ठ में 1 धन दर बट्टा में 100 की घात समय इक्वल टू, अब रख दीजिए सारा वैल्यू को। तो 10,800 इन ब्रैकेट 1 धन दर कितना है 25 बटा में 2 बटा में 100 का पावर 3 कर दीजिए। अब देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है, इस भिन्न को मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। 25 बटा में 2 का बटा में एक सिंगल नंबर है 100, तो इसके बटे में 1 रख दीजिए और इसको पलट देते हैं। इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं, मतलब ये 1 ऊपर चला जाता है और ये वाली चीज़ यहाँ आ जाती है। तो ये बन जाएगा 10,800 इन ब्रैकेट 1 धन 25 बटा में 200 का पावर 3, इससे कट जाएगा तो ये 25 वाट है, 200 होगा। तो 10,800 गुणे 1 + 1/8 का पावर 3 है।
अब इसको करेंगे तो 8 एकम में 8 प्लस 1 9, 10,800 गुणे 9/8 3 टाइम्स है का पावर 3 है तो 3 बार गुणा करते हैं इंटू 9/8। इस 8 से इसको कटाते हैं सबसे पहले, तो कितना होगा 8 एकम में 8, 3 के 24, 4 0 8 5 40, 1350। फिर इसको 2 से कटा देते हैं तो 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 सते 14, 2 पछे 10। फिर इसको 4 से कटा देते हैं तो 4 एकम 4, 2 7, 4 छके 24, 3 और 5 4 8 32, 4 8 32, अब पॉइंट लग जाएगा 4 7 28, 4 5 20। फिर इस 8 से कटा देते हैं तो इसको कटाएंगे तो 2 1 0 9 3 7 5 और इसका मल्टीप्लाई 9 इंटू 9 इंटू 9 इसको करेंगे तो 81 हो जाएगा। इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एकम में 9, 9 8 72। 7 to 9 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15,377.35। ये 1 डिजिट या 2 डिजिट थोड़ा सा ये इधर उधर भी आएगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दशमलव के बाद हमारा बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है, लमसम में मान लिया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाता है, इसमें गुणा भाग बहुत ज़्यादा होता है। तो दशमलव के बाद मतलब किसी का ये 4 हो जाएगा, किसी का 5 आंसर में 4 दे रहा है, उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू मिश्र धन 15,73.35 माइनस 10,800 इक्वल टू 0.35 7 13 13 में से 8 3 8 5 13 इतना रुपया इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में समय जो है ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है, 2 सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसमें इसका हम पहले चक्रवृद्धि 2 साल का हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? चक्रवृद्धि। और फिर आधा साल 1/2 वर्ष के लिए हम इस पे साधारण ब्याज से हम इसका ब्याज निकाल लेंगे। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम पावर में घात के भिन्न के रूप में हम नहीं कर पाते हैं। ओके, हम देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन इक्वल टू 18,000 मूलधन हो गया, एक धन दर कितना है 10/100 की घात 2 साल हो गया। अब इसको सॉल्व करें, 10 0 से 0 कट गया, 10 से कम है 10 1 11, तो 18,000 इंटू 11/10 गुणे 11/10, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। और चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को आप जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप 11 इंटू 11 चाहे 21 इंटू 21 बहुत ज़्यादा आता है, तो 11 का क्यूब याद कर लें, 11 का स्क्वायर याद कर लें, मतलब करके बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा। और 21 का 25 का क्यूब स्क्वायर, इतनी तो चीज़ें जल्दी से करना आना चाहिए आपको, कटाने भी बहुत जल्दी से आना चाहिए, नहीं तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 121, और 121 में 18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 181 18, 8 एकम में 8, 8 दूनी 16 के 6, 8 एकम में 8, 8 दूनी 16 के 6 1, 8 1 9 1 2 1 8 6 1 2, तो अपना कितना हो जाएगा 21,780। ये चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया। अब इस पे हम आधा साल के लिए ब्याज निकाल लेते हैं।
तो 21,780 अब हाफ ईयर का ब्याज इक्वल टू साधारण ब्याज 1/2 दर बट्टा में 100। इससे ये कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, इससे इसको कटा दीजिए तो 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, 2 8 16, 18 1089 रुपये। यहाँ पे आधा हाफ ईयर का ब्याज 1089 रुपये हो गया, और 2 साल का जो ब्याज है वो 21,700 यहाँ पे लिख दीजिए। 2 वर्ष का ब्याज इक्वल टू 21,780 माइनस 18,000 इक्वल टू 0 8 7 11 में से 8 जाओ 3, तो यहाँ पे 2 सही 1/2 वर्ष का ब्याज इक्वल टू 2 वर्ष का ब्याज ये है और हाफ ईयर का ब्याज ये है। दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा, तो 9 8 8 16 के 6 1 7 1 8 3 1 4, इतना रुपए इसका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सी में बोल रहा है कि इसका जो मूलधन है वो है 62,500 रुपये, समय जो है 1.5 साल है, 1 सही 1/2 ईयर है, और दर है वो 8% है, तो और ब्याज है वो छमाही जोड़ा जाता है। छमाही मतलब अर्धवार्षिक, तो मतलब कि 12/6 करेंगे तो 2, मतलब अर्धवार्षिक में हमेशा 2 से इसके दर को आधा कर देते हैं, तो दर जो हो जाएगा छमाही में क्या होगा, छमाही में संयोजित दर इक्वल टू 8/2, तो 4% हो जाएगा, और समय को 2 गुना कर देते हैं, तो 1 सही 1/2 है, तो 2 एकम में 2 3/2, इसका 2 गुना, तो यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे तो ये 3 वर्ष हो जाएगा। अब हम 3 वर्ष का इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हम इसका क्या करेंगे, फार्मूले पे रख देंगे। तो मूलधन कितना है 62,500, एक धन दर 4 हो गया, बट्टे में 100 की घात 3 वर्ष। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 कट जाएगा, तो 25 से कम 25 1 26, तो 62,526/25 का पावर 3, तो इक्वल टू हो जाएगा अपना 62,500 गुणे 26 गुणे 26 गुणे 26, अब बट्टे में 25 गुणे 25 गुणे 25, तो इस 25 से ये कटेगा तो 25 हो जाएगा, इससे ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, तो 100, तो इससे पूरा कटेगा तो 4 आ जाएगा। अब 25 में 25 का गुणा करते हैं और इसका क्यूब जब करते हैं तो हमारा आता है 17,576, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 70,304 रुपये। ये मिश्रधन हो गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू चक्रवृद्धि मिश्रधन जो आया हुआ है 304 माइनस 62,500 कर देंगे तो हमारा आएगा 7,804 रुपये, ये ब्याज हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि 1 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक मतलब छमाही है, तो इसमें मूलधन कितना है अपना 8,000 रुपये, समय कितना है 1 वर्ष, लेकिन छमाही दे है, तब समय को डबल कर देते हैं, तो इसमें गुणा कर दीजिए तो 2 मान लिया जाएगा, और दर को आधा कर देते हैं जब छमाही दे हो, तो छमाही दे है ब्याज दे है, तो दर कितनी है 9/2 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम पहले चक्रवृद्धि ब्याज पे करेंगे, फिर इसमें कह रहा है कि इसको सत्यापित करिए कि साधारण ब्याज से भी इतना ही आएगा।
साधारण ब्याज के मेथड से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले पे रख के देख लेते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन इक्वल टू मूलधन कोष्ठ में एक धन दर 9/2/100 की घाते 2। अब यहाँ पे हो जाएगा 8000 इन ब्रैकेट में 1 + 9/200 का पावर 2। तो इसको करेंगे तो जोड़ दीजिए पहले, तो 200 एक में 200 209 हो जाएगा ऊपर। तो 8000 × 209 बटा में 200 का पावर 2 इक्वल टू 8000 209 × 209 बटा में 200 × 200। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 2 दूनी का 4 और दूनी का 8 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा, 4 दूनी का 8 2 5 10। अब इसका मिश्रधन आ गया 8736.2। इसका मिश्रधन हमने ये काउंट कर लिया 8736.2। तो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा इसका 8736.2 माइनस 8000 बराबर 7736.2 रुपीज़ आंसर हो गया। अब इसको मान लीजिए चेक करने के लिए बोल रहा है कि आप साधारण ब्याज से इसे प्रूफ करिए, चेक करिए। तो आप इसे चेक करके देखो, तभी आपके दिमाग में इसका फिगर बनेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज एक्चुअल में ये हम कर क्या रहे हैं, तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए हम देखते हैं, पहले साल का ब्याज निकालिए। 8000 का 1 साल का छमाही दे है, तो इसलिए 1 साल हम लेंगे। 6 मंथ को 1 साल हम मान रहे हैं क्योंकि छमाही दे है। तो इस 00 से 00 कट गया, इससे इसको कटा दीजिए, तो 4 ये कितना आ गया 40 9 चौके 36 360 रुपया हो गया। अब दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा, इस वाले ब्याज को इसमें जोड़ेंगे तो दूसरे साल के लिए वो मूलधन का काम करेगा। तो 8360 रुपये इंटू 1 साल का 9% 9/2% के हिसाब से हम इसको करेंगे। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 10 है तो यहाँ पे 1 दशमलव काट दीजिए, ये भी ख़त्म। और इसको 2 से इसमें भाग दीजिए, तो 2 चौके 8 2 एकम में 2 1 16.8। इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 8 72 के 2 हाथ में लगा 1 9 एकम में 9 और 7 16 के 6 हाथ में लगा 1 9 चौक 36 1 37। अब इनको जोड़ देंगे, पहले साल का ब्याज ये है, दूसरे साल का ब्याज ये है। देखिए ब्याज पे ब्याज मिल रहा है, यहाँ पे मूलधन 8000 था, लेकिन दूसरे साल मूलधन में ये वाला जुट गया 8360 हो गया। तो अब इसे ऐड कर लीजिए, 6 दूनी 12 1 13 के 3 1 3 3 6 1 736 रुपये। ये साधारण ब्याज से प्रूफ हो गया कि चक्रवृद्धि ब्याज से जो हम निकालेंगे वो साधारण ब्याज से भी निकल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए मूलधन दिया है हमारा, मूलधन बराबर लिख दीजिए 10,000, समय 1 वर्ष है लेकिन छमाही ब्याज दे है, छमाही ब्याज दे है, तो समय बराबर 1 × 2 तो 2 हो जाएगा, और दर हमारा डबल हो जाएगा। तो न दर को सॉरी आधा कर देंगे तो 4% हो जाएगा। अब हम इसे निकालते हैं। तो मूलधन कोष्ठ में 1 धन दर बट्टा में 100 की घात समय, समय कितना है 2, तो ये कट जाएगा तो ये 25 बन जाएगा। तो 25 से कम 25 से 26, 10,000 इन ब्रैकेट 26 × 26 बट्टा में 25 × 25, तो ये 25 चौक 100, इससे कटाएंगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 × 26 × 26, इसका गुणा करने पे 676 आता है, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10,816। अब हम चक्रवृद्धि मिश्रधन आया, इसमें ध्यान दीजिएगा आप, कई बार बच्चे क्या करते हैं इसी को चक्रवृद्धि
ब्याज मान लेते हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ये मिश्रधन माइनस मूलधन करना पड़ता है। तो मूलधन कितना है, 10,000 रुपये है, तो बराबर 816 रुपये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा। इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि इसमें जो एक बैंक से एक स्कूटर खरीदने के लिए 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिया, जबकि वार्षिक संयोजित है, मतलब 1 साल पे ब्याज दिया जा रहा है। 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार को चुकता करना है। तो पहले हम 2 वर्ष का, इसमें हम इस वाले क्वेश्चन में जहाँ भी महीना दे दिया तो 2 वर्ष का हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे, और चक्रवृद्धि मिश्रधन आएगा उसका 4 महीने के लिए साधारण ब्याज निकाल लेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन जो होगा अपना, उसका 4 महीने का हम साधारण ब्याज से ब्याज निकाल लेंगे। तो चलिए हम इस सवाल को करते हैं। तो इसमें हमारा मूलधन कितना है, 26,000 चक्रवृद्धि मिश्रधन इजकल टू 26,401 धन दर बटा में 100 की घाते 2 वर्ष के लिए है। तो अब इसको 5 3 15 और 5 20, तो 23 बटा 26,400 इंटू 23 गुणे 23 बटा 20 इंटू 20, तो 00 से 00 कट गया। इसको 2 से कटा दो, 2 1 2 3 6, 2 दूनी का 4, फिर कटा दो 2 से, 2 6 12, फिर 2 6 12, 23 का स्क्वायर करते हैं हम, 23 इंटू 23, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 34,914 रुपये। तो अब इसका इसमें 4 महीने का, तो 4 बटा में 12 वर्ष का, मंथ को हमने वर्ष में बदल लिया है, ईयर में बदलने के लिए 12 से भाग दे देते हैं। तो इतने का साधारण ब्याज हम निकालेंगे। साधारण ब्याज इक्वल टू 34,914 रुपये का 4 बटा 12 वर्ष का साधारण ब्याज इक्वल टू 34,914 गुणे 15 4 बटा 12 बटा में 100, तो 4 3 12, तो 3 5 15, तो इससे ये कट गया तो 20 आ गया। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो 1745.70 रुपये ब्याज आ गया। तो टोटल कुल भुगतान बराबर हो जाएगा आपका 34,914 प्लस 1745.70 इक्वल। अब हम इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हुआ, 0.70, 5 और 9 और 4 1 5 9 और 7 16 के 6 1 4 1 5 1 6, 36,000 इतना रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। अब आज मैं एक आपको चैलेंज दूंगा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा और उसका आंसर कमेंट में लिखेगा। यदि नहीं होता है तो अगले वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे। अभी एक मैं इस पे सवाल की फ़ोटो भेजता हूँ, उसको आप ट्राई ज़रूर करेंगे और बताएंगे कि क्या दिक्कत आ रही है आपको, वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।